नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में जो है उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मॉडल पेपर 6 देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम 5 मॉडल पेपर करा दिए हैं। यदि आप लोग वे नहीं देखे हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर वे सभी मॉडल पेपर आप लोग देख लीजिएगा। साथियों, जितने भी मॉडल पेपर ये बनाए गए हैं सब आप लोग का जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड का सिलेबस दिया है उसी के आधार पर बनाया गया है। तो ये सभी जो है मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जाकर आप लोग देख लीजिएगा। आज के मॉडल पेपर में बात करें तो 100 प्रश्न इस मॉडल पेपर में लिए गए हैं और सभी प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो इस मॉडल पेपर को आप लोग पूरा जरूर लगाइएगा। साथ ही ये मॉडल पेपर जो है हम 35 मिनट में कंप्लीट कर देंगे, तो आप लोग अपना कीमती 35 मिनट का समय इस पर दीजिएगा ताकि आप लोगों का एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो सके। और कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि 100 में से आप लोग कितने प्रश्न सही किए थे। तो चलिए आज का ये मॉडल पेपर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबिता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? करंट अफेयर का ये प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। नेपाल की जो है पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है सबिता भंडारी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। साथियों, आप लोग देखिएगा इसी प्रकार के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछेंगे, तो ये आप लोग के लिए मॉडल पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा मॉडल पेपर जरूर लगाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि 100 प्रश्न में आप लोग कितने प्रश्न सही किए थे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 दिसंबर 1965 को जो है बीएसएफ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग कब बनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2015 को जो है भारत में योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया था। नीति आयोग कब बनाया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पालन। नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, सेबी का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2015 में जो है भारत में डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 8, संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस जो है किस सूची का विषय है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची का। पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को जो है भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? साथियों, इस प्रश्न में जो है आप लोगों को गलत युग्म बताना है। ऑप्शन ए, बखीरा पछिया ब्यारड़ संत कबीर नगर में, तो ये बिल्कुल सही है, बखीरा पछिया ब्यारड़ संत कबीर नगर में है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सूर सरोवर पछिया ब्यारड़ आगरा में है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, नवाबगंज पछिया ब्यारड़ उन्नाव में, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी दिया है, सांडी पछिया ब्यारड़ लखनऊ में, ये गलत है। सांडी पछिया ब्यारड़ लखनऊ में नहीं है, ये हरदोई जिला में है। तो कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन डी जो है आप लोग का इसमें गलत युग्म है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, 11वां प्रश्न है,
डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं जवाहरलाल नेहरू हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। साथियों, आप लोग के परीक्षा में जो है इसी प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, तो ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस मॉडल पेपर को आप लोग पूरा जरूर लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 100 में से आप लोग कितने प्रश्न सही किए थे। अगला प्रश्न साथियों, 12वां प्रश्न है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 किसने जीता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जो है कर्नाटक राज्य ने जीता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 13वां प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत किसने की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने जो है ऑपरेशन सर्द हवा अभियान की शुरुआत की है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 403 सीटें। 403 सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा की हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 15वां प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरयू। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 16वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज। प्रयागराज जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 17वां प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शाहजहां। शाहजहां ने जो है दिल्ली का लाल किला बनवाया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 18वां प्रश्न है, आनंद भवन कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद में। आनंद भवन जो है इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 19वां प्रश्न है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिमला। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है शिमला में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 21वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम जनसंख्या वाला है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महोबा। महोबा जिला जो है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 22वां प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 23वां प्रश्न है, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है नीति आयोग का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 24वां प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शुक्र। शुक्र ग्रह जो है हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 25वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर जो है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 26वां प्रश्न है, साइलेंट वैली जिसे शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं किस राज्य में है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केरल। केरल राज्य में जो है साइलेंट वैली जिसे शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों,
27वां प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय बनाया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 28वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 29वां प्रश्न है, पूछा गया है कि लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? तो साथियों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना जो है रासायनिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 30वां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहे हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान की आत्मा और हृदय कहे हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 31वां प्रश्न पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर लोथल जो है किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात राज्य में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर लोथल जो है स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 32वां प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी जो है फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था की स्थापना किए थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 33वां प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है? साथियों सूर्य की पराबैंगनी किरणों से जो है हमें समताप मंडल की ओजोन परत बचाती है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 34वां प्रश्न करंट अफेयर का है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 नवंबर को। 7 नवंबर को जो है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 मनाया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। साथियों इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये मॉडल पेपर आप लोग पूरा जरूर लगाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि 100 में से आप लोग कितने प्रश्न सही किए थे। अगला प्रश्न साथियों, 35वां प्रश्न पूछा गया है, प्रसिद्ध हार्नबिल त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? साथियों हार्नबिल त्यौहार जो है ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 36वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शारदा नहर। शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 37वां प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। वाराणसी में जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 38वां प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 39वां प्रश्न है, कौन सा विटामिन जो है पानी में घुलनशील होता है? साथियों पानी में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन सी होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 40वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1935, 1947, 1949 या 1950? कौन सा करेक्ट आंसर है आप लोग को बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1949 में। 1949 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 41वां प्रश्न है, ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विक्रम सेठ। विक्रम सेठ जो है ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 42वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी महल संग्रहालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झांसी में। झांसी में जो है रानी महल संग्रहालय स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों,
43वां प्रश्न है, फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बना होता है? साथियों, जो फ्यूज तार होता है ये टिन और सीसा से बना होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 44वां प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार को। अंडमान और निकोबार को जो है 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 45वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का गठन किस वर्ष हुआ था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1984 में। 1984 में जो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का गठन हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 46वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जीके से ये प्रश्न लिया गया है। उत्तर प्रदेश में तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। मथुरा में जो है तेल शोध कारखाना स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 47वां प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को जो है विश्व खाद्य दिवस 2025 मनाया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 48वां प्रश्न है, दक्कन त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? साथियों, जो ये दक्कन त्योहार है, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो है दक्कन त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? थाईलैंड की मुद्रा आप लोग को इसमें बताना है कि कौन सी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाथ। बाथ जो है ये थाईलैंड की मुद्रा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 50वां प्रश्न है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग को कमेंट करके बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की जयंती जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसका उत्तर आप लोग बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 52, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 53 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी है जो है दिल्ली चलो का नारा दिए थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 54 है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कावारती। कावारती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 55 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 56 है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 57, कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 58 है,
भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और ये मूर्ति जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 59 है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यमुना। यमुना नदी के किनारे जो है ताजमहल स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 60 है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। बिहू जो है असम राज्य का लोक नृत्य है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 61 है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 62 है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। ओणम जो है केरल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 63 है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1911 ईस्वी में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 64 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 65 है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 66 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री। गंगोत्री जो है गंगा नदी का उद्गम स्थल है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 68 है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जो है राजस्थान के जयपुर में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 69 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात राज्य जो है भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 71 है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 72 है, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 73 है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिए थे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हॉकी से, तो हॉकी से नेहरू ट्रॉफी संबंधित नहीं है, फुटबॉल से भी नहीं है, कबड्डी से भी नहीं है, टेबल टेनिस से भी नहीं है। साथियों इसका आंसर हो जाएगा नौका दौड़, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध जो है नौका दौड़ से है,
ऑप्शन में नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा, नौका दौड़। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 75 है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को जो है स्वर्णिम युग कहा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 76 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 77 है, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। थार रेगिस्तान जो है राजस्थान राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 78 है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से किसको जो है दीनबंधु कहा जाता है? साथियों, दीनबंधु जो है CF इंडेक्स को कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 80 है, देशबंधु की उपाधि से संबंधित है। तो साथियों, देशबंधु की उपाधि जो है चित्तरंजन दास को दी गई है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 81 है, किसमें जो है भूकंप का अध्ययन किया जाता है? तो भूकंप का अध्ययन जो है सिस्मोलॉजी में किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 82 है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाइटन। टाइटन जो है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 83 है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप पर जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 85 है, भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में भारत को जो है राज्यों का संघ कहा गया है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबर। बाबर जो है भारत का प्रथम मुगल शासक था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 87 है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत में जो है सबसे अधिक डाकघर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 88 है, 5 सितंबर जो है किस रूप में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक दिवस। 5 सितंबर जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 89 है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 90 है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है देश का लौह पुरुष कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथ, क्वेश्चन नंबर 91, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 92 है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः पाई जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 93 है, साल 2025 में जो है कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 76वां। वर्ष 2025 में जो है 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 94 है, कार्य का ईसाई मात्रक क्या होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जूल। कार्य का ईसाई मात्रक जूल होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बल का ईसाई मात्रक न्यूटन होता है। शक्ति का ईसाई मात्रक वाट होता है। दाब का ईसाई मात्रक पास्कल होता है। इसे भी आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 96, कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। कंचनजंगा पर्वत चोटी जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 97 है, सेरिकल्चर का संबंध किससे है? तो साथियों सेरिकल्चर का संबंध जो है रेशम कीट पालन से है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 98, कथकली मोहिनीअट्टम प्रमुख लोक नृत्य जो है किस राज्य के हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। कथकली और मोहिनीअट्टम जो है ये प्रमुख लोक नृत्य केरल राज्य के हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 99 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर जिला में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 100 और साथियों ये प्रश्न जो है मॉडल पेपर 6 का अंतिम प्रश्न है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। साथियों आप लोगों को ये मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि 100 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न सही किए थे। साथियों यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।